हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इन्वेंटरीज और ट्रिप जनरेशन के ऊपर। तो ये क्या होते हैं? ये ज़्यादातर आरजीपीवी के अंदर राइट शॉर्ट नोट के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इन्वेंटरीज, ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, इनको कई बार सुन के ये पढ़ना छोड़ देते हैं कि इन्वेंट्रीज क्या होगा, ट्रिप जनरेशन क्या होगा, तो ये छोड़ देते हैं। जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और बहुत ही आसान है। अगर आप कुछ समय देंगे और सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप इसको पढ़ोगे भी। और पढ़ोगे क्या, आपको समझ में ही आ जाएगा। तो हमारे दो टॉपिक क्या होने वाले हैं आज। सबसे पहले तो इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज और दूसरा होने वाला है बच्चों ट्रिप जनरेशन। ट्रिप जनरेशन, ये बेटा वर्ड भले अलग अलग हैं बट ये प्रोसेसेस हैं दोनों, है ना। और ये पहली प्रोसेस है और ये दूसरी प्रोसेस है। ट्रिप जनरेशन डिपेंडेंट है इन्वेंट्रीज के ऊपर। तो आइए देखते हैं क्या होता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को अगर आप एक शब्द में समझना चाहते हैं तो बस आप आंख बंद करके मेरा शब्द सुन लीजिए। इन्वेंट्रीज जहां पे भी शब्द आएगा तो आप ये मान लीजिए सर्वे। समझने के लिए बता रहा हूं मैं आप लोग को, है ना। ऐसा नहीं कि अरे सर तो कुछ भी बता रहे हैं, सिर्फ अगर आपको समझना है तो। अभी क्या सर्वे कैसा होता है वो बाद में बात करेंगे। और जब आप ट्रिप जनरेशन की बात करेंगे तो जनरेशन वर्ड यहाँ पे है और ट्रिप है ना। तो जब आपने सर्वे किया, कोई चीज निकाली, अब उस सर्वे के ऊपर जब आप कुछ काम करेंगे, कुछ एक्चुअल काम करेंगे उस सर्वे के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा। जब आप क्या करेंगे, वर्क ऑन सर्वे एंड डेवलप समथिंग तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिप जनरेशन। ठीक है। मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, एक सर्वे किया और जब सर्वे के हेल्प से हमारे पास कुछ डेटा आ गया तो उसको हमने एक मॉडल में कन्वर्ट करना चाहा ताकि हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग हो सके। तो आइए बात करते हैं इन्वेंट्रीज के ऊपर। इन्वेंट्रीज बेटा एक तरीके का एक सीरीज होता है सर्वे का, है ना, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन को, अब वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड यूज भी हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, ट्रैवल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो सकती है या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज से हो सकती है। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी होगी। जिस भी जगह हमको एक रोडवे प्रोवाइड करना है, ट्रैफिक को स्मूथ कंडक्शन देना है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ वाले इलाके वही होते हैं। तो हम एकदम से तो मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम सब डिवाइड करते हैं, कुछ छोटे छोटे जोन्स में हम डिवाइड कर रहे होते हैं। अब उन जोन्स में तो हम डिवाइड कर रहे होते हैं बट उसके भी कुछ हम नियम बना के चलते हैं ताकि हमको आसानी हो। सबसे पहला नियम क्या करते हैं, जो भी हम लैंड को कंसीडर कर रहे हैं, लैंड यूज को बात कर रहे हैं, तो उस वो जोन पूरा का पूरा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा होमोजीनियस होना चाहिए। अगर हमने जोन की बात की है ना, अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट के ऐसे डिस्ट्रिक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ का जो नेचुरल या फिर कोई भी फिजिकल वेरियर जोन है वो भी थोड़ा सा वो कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक नियम हो गया। हमें उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी सेंट्रॉइड है, उस जोन का जो सेंट्रॉइड है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अनसिमेट्रिकल हो, उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो थोड़ा सा उस जोन का जो सेंट्रॉइड है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो हम ही को मदद करेगा। उसके बाद वो जो जोन है ना, जिस भी पर्टिकुलर हम जहाँ पे ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान रहे होते हैं, तो वो जो ट्रैफिक जनरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी होमोजीनियस होनी चाहिए। उसके बाद जो भी एरर्स वगैरह आने की उम्मीदें हैं, जिस भी आप एरिया की बात कर रहे हो, तो जो भी आप एजम्पशन लगा रहे हो, यूज कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत बड़े पैमाने में होगा, बहुत बड़े एरिया में होगा। तो जहां पे भी आप जो भी एजम्पशन लाना चाह रहे हो, यूज करना चाह रहे हो, तो वो एरिया इतना बड़ा ना हो, है ना। उस जोन का जो सेंट्रॉइड वाला भी एरिया वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके के सब डिवाइडेशन करेंगे हम जोन्स को, और उन जोन्स के ये कुछ नियम्स मैंने यहाँ पे बात की। अब इनको
असेस करने के लिए जो भी एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ हमने की हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज से रिलेटेड हो, तो उनके लिए हमें एक सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब वो सर्वे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि उस लोकेलिटी का पॉपुलेशन डेटा क्या है। हमें वहाँ पे हो सकता है होम डेटा सर्वे करना पड़े, होम इंटरव्यू करना पड़े, होम इंटरव्यू सर्वे होता है। और कुछ सोशियो इकोनॉमी, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक वॉल्यूम सेंसेस, लैंड यूज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रैवल टाइम स्टडीज़ और इस तरीके के वहाँ का हाईवे नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, वहाँ पे वो सर्वे डेटा करना पड़ेगा। और इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हमको एक ये भी एनालिसिस देनी होगी कि पास्ट ट्रेंड क्या थे और फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन क्या है। मतलब जो भी ट्रैफिक की जो डिमांड है आज के टाइम पे, उसको हमें फ्यूचर के हिसाब से भी हमें समझना है और पास्ट हमें देखना है। इन दोनों को कोरिलेट करते हुए ही आज प्रेजेंट में हम इन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये तो हो गया बेटा पूरा का पूरा इन्वेंट्री, जिसके अंदर हमने बहुत सारे सर्वे किए हैं और हमने एक डेटा कलेक्ट कर लिया है। बट जब बात करते हैं ट्रिप जनरेशन की, तो ये ट्रिप जनरेशन बेसिकली इस फर्स्ट फेज के बाद आती है। ट्रिप जनरेशन एक नेक्स्ट फेज होता है फर्स्ट फेज के बाद। फर्स्ट फेज का अंदर क्या हो गया, हमने सर्वे किया, डेटा कलेक्शन किया, इन्वेंट्री किया। तो इसके अंदर जब हम उस सर्वे के बाद हम जब एक मॉडल का डेवलपमेंट करेंगे, ताकि मतलब मॉडल डेवलपमेंट क्या, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे ताकि हमारी ट्रिप्स में हमारा एक रिलेशन निकल के आए, जिसके हेल्प से हम क्या करें, एक ट्रिप का जनरेशन कर सकें। ठीक है, तो ये ट्रिप जनरेशन दूसरा फेज कहलाता है। ये ट्रिप जनरेशन बेसिकली दो टाइप से होता है। एक मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस और दूसरा कैटेगरी एनालिसिस। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर क्या होता है, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। सपोज एक जोन है, ये एक पूरा का पूरा मैथमेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर सपोज एक जोन है, एक जोन के अंदर आने तो वर्कर जा रहे होंगे, वर्कर ने उस जोन के अंदर कितना वर्क होता है, उस के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्कर होंगे और उसके अंदर जो वर्कर थे वो कितने नंबर ऑफ व्हीकल यूज किए। तो वो एक पूरा का पूरा एक ये जोन ओरिएंटेड हो गया, है ना, कि एक जोन हमने कंसीडर किया, उस जोन के अंदर कितना काम हो रहा होगा, कितने एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि कितने वर्कर होंगे, कितने व्हीकल यूज होंगे, कितना वर्क हुआ, तो ये जोन हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रहता है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। जबकि कैटेगरी एनालिसिस की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि हम कैटेगरी जो है अभी तक हमने जोन के हिसाब से थी, बट यहाँ पे हमने हाउस होल्ड कैटेगरी कर दी। मतलब क्या कि हमने क्या किया कि एक हाउस होल्ड मतलब एक बेस ईयर में एक हाउस होल्ड कितना यूज कर रहा है। सपोज ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक मेरा घर है, एक मेरा घर एक साल में किस किस तरीके से यूज कर रहा होगा। मेरे पास मान लीजिए अगर 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, तो मैं उसको किस तरीके से कर रहा हूँ, तो एक हाउस होल्ड कर दिया। ये इंग्लैंड के अंदर भी एक्सरसाइज होती है और अलग अलग एक्सरसाइज अलग अलग हाउस होल्ड के बेसिस पे जब हमने काम किया तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, कैटेगरी एनालिसिस। इसके अंदर हमने जोन की बात की, यहाँ पे कैटेगरी क्या कर दी, हाउस होल्ड के नाम। जैसे एक मोहल्ला हो गया, मोहल्ले के अंदर 22 घर है, तो 22 घर की हमने पूरी की पूरी एनालिसिस कर ली, उसको बांट दिया 22 घर के अंदर भी, किसके अंदर किसके यहाँ पे कितने मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, ये हैं, वो है। तो उस बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैटेगरी एनालिसिस हो जाएगा। तो आज हमने बात की इन्वेंट्रीज की और ट्रिप जनरेशन की। अगेन मैं बात करूंगा जब कभी भी इन्वेंट्रीज का नाम आए तो आप वन वर्ड आंसर आपका तैयार होना चाहिए कि इसके अंदर आप सर्वे करते हो, और सर्वे करने के बाद जो भी आपने डेटा बनाया है उस डेटा को किस तरीके से एक मॉडल को रिप्रेजेंट करोगे, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करोगे। तो वो जो दूसरा फेज होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रिप जनरेशन। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर ये इन्वेंट्रीज और ट्रिप जनरेशन का बहुत लेना देना है, इसलिए आप लोग इसको समझ लें, पढ़ लें, और जो कोई भी डाउट हो तो उनको भी बताने की कोशिश करें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।